वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं वीए और केरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। और केरा दिव्य युद्ध की गाथा। तो गाइस, अगर आप इस कहानी का अगला एपिसोड नहीं सुने हैं तो चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। गाइस, कहानी का सार सुनने में तभी अच्छा लगता है जब कहानी पूरी सुनी हो। तो गाइस, कहानी सुन ले ध्यान से। कहानी शुरू होती है। अब 2 शैतानों का अंत हो चुका था, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। डेनियल ने जो बताया वो रुद्र को झकझोरने के लिए काफ़ी था। तीसरा शैतान इस दुनिया का नहीं, वो मृत आत्माओं का स्वामी है। इतना मतलब था कि रुद्र को इस लोक में जाना पड़ेगा जहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। रुद्र सीधे गुरु देवगन के पास पहुंचा। गुरुजी ध्यानस्थ बैठे थे, जैसे ही पहले से ही सब पता था। गुरुजी, अब समय नहीं है, मुझे बताइए कि मृत्यु लोक कैसे जाऊं। गुरु देवगन ने आंखें खोली। उनकी आंखों में गहरा रहस्य छुपा था। रुद्र को वो जगह सिर्फ मरे हुए लोग देख सकते हैं, और तू अभी जिंदा है। अगर तुझे वहां जाना है तो तुझे मृत समान होना पड़ेगा। रुद्र चौंक गया। क्या इसका मतलब ये था कि उसे अपनी आत्मा को शरीर से अलग करना होगा? ये खेल अब और भी खतरनाक हो चुका था। गुरुजी ने रुद्र को एक विशेष विधि बताई। उसे एक विशेष ध्यान प्रक्रिया करानी थी, जिससे उसकी आत्मा अस्थायी रूप से शरीर से बाहर निकल सके। लेकिन एक चेतावनी थी। अगर तेरा शरीर ज़्यादा देर तक आत्मा के बिना रहा तो यह हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगा। रुद्र को फैसला लेना था, और उसने बिना एक पल गंवाए ध्यान में बैठने का निर्णय लिया। हवन कुंड जलता है, चारों तरफ मंत्र की गूंज, और धीरे धीरे रुद्र का शरीर स्थिर होने लगता है। कुछ ही पलों में रुद्र एक आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है। चारों तरफ अंधकार, एक अलग ही दुनिया, और रुद्र अब मृत्यु लोक में प्रवेश कर चुका था। मृत्यु लोक का वातावरण ठंडा था। सब कुछ धुंध से ढका हुआ था। रुद्र चारों तरफ देख रहा था, लेकिन वहां कोई जिंदा प्राणी नहीं था। तभी अचानक हवा में एक धीमी सरसराहट हुई। धीरे धीरे कुछ आकृतियां दिखने लगी। अधजले चेहरे, टूटी फूटी हड्डियां और खाली आंखों वाली शरीर। ये सब वे आत्माएं थी जिन्हें तीसरे शैतान ने पकड़ कर रखा था। कौन हो तुम? रुद्र ने एक आत्मा से पूछा। हम कभी शैतान थे, लेकिन अब हम सिर्फ उसकी आत्मा हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी एक जोरदार गर्जना हुई, और सामने अंधेरे से एक भयानक आकृति उभरी। एक लंबा शरीर, बिना आंखों का चेहरा, और उसकी डर उंगली से काली ऊर्जा, और उसकी हर उंगली से काली ऊर्जा टपक रही थी। मैं मृत लोक आत्माओं का राजा हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं उन्हीं से बना हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं होते। रुद्र को एहसास हो गया, ये कोई सामान्य शैतान नहीं था। इससे लड़ने के लिए उसे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। शैतान ने अपने हाथ उठाए, और मृत आत्माएं अचानक जमीन से उठने लगी। उनका शरीर कांप रहा था। उनकी आंखें भयानक थी। और रुद्र और किरा, अब तेरा अंत होगा। लेकिन रुद्र मुस्कुराया। शैतान, तू आत्माओं का स्वामी है, लेकिन क्या तुम्हें
पता है कि आत्माएं सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरती हैं? शैतान रुक गया। ये सवाल अजीब था। वे सबसे ज़्यादा डरती है अपने अधूरे कर्मों से। रुद्र ने अपनी दिव्य शक्ति से उन आत्माओं को उनके पुराने जीवन की याद दिलाने शुरू कर दिए। कुछ ही पलों में आत्माएं एक के बाद एक मुक्त होने लगी। वे वापस अंधेरे में समाने लगी। नहीं, ये कैसा संभव है? शैतान चिल्लाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र ने अपनी हथेली खोली और एक दिव्य मंत्र बोला। चारों तरफ फैलता है, प्रकाश फैलता है और तीसरी शैतान जलने लगता है। नहीं, और एक जोरदार विस्फोट के साथ तीसरा शैतान भी खत्म हो जाता है। वापसी। लेकिन कुछ बदला हुआ। रुद्र की आत्मा वापस शरीर में प्रवेश करती है। उसकी आंखें खुलती है और पहली सांस लेती है। उसे एक झटका महसूस होता है। कुछ तो बदल चुका है, कुछ बहुत बड़ा। गुरु देवगन ने उसकी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में बोले, रुद्र, अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब तुझसे मृत्यु लोक की शक्ति समा गई है। लेकिन ये शक्ति एक श्राप भी हो सकता है। रुद्र समझ गया कि ये लड़ाई अब और भी कठिन हो चुकी थी। अगले भाग में चौथा शैतान, जो भविष्य को बदल सकता था। अब खेल बड़ा हो चुका है। तैयार हो जाओ कहानी को आगे सुनने के लिए, क्योंकि जो होने वाला है वो कभी पहले नहीं हुआ। आगे का एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि एपिसोड जल्दी ही आएगा। थैंक्स फॉर